सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में अपनी पढ़ रही हैं BA पाठ 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हरिवंश राय बच्चन। इनकी 2 कविता है। पहली कविता थी अग्निपथ। अग्निपथ थी इनकी पहली। कहते हैं कि हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए कदमों को कभी विश्राम नहीं देना है। हमें छायादार पेड़ मिले रास्ते में, लेकिन एक पत्ता छाया भी मत मांगना। और पसीने से लथपथ होते हुए हमें प्रगति की ओर बढ़ना है। जीवन में संघर्ष करते हुए अपने कर्मों में लीन रहना है, संदेश दिया था। क्योंकि ये जो अग्निपथ है, ये जो रास्ता है, ये कहते हैं अग्नि रूपी ये रास्ता है। इस रास्ते से सदैव हमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। फिर बताया था आगे, कहते हैं पल भर भी आप विश्राम मत करना। छायादार पेड़ मिले लेकिन छाया मत मांगना। आगे था कि तू थकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं। अपने कदमों को विश्राम न देते हुए पैरों को आप रोकोगे नहीं, थकोगे नहीं, अन्य आप थमोगे। फिर कहते तू न मुड़ेगा कभी, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना है आपको, क्योंकि ये अग्निपथ है। इस बात की शपथ ले, शपथ ले, शपथ ले। सौगंध खा। कहते हैं अगर इस रास्ते पर संघर्षपूर्ण रास्ते पर आपको चलना है, हमें दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाने का संदेश दिया था। फिर आगे बताया कि अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ ये महान है दृश्य जो आप देख रहे हो। ये महान दृश्य है और चल रहा मनुष्य है। जिस रास्ते पर मनुष्य चल रहा है, अश्रु श्वेत रकत से लथपथ लथपथ लथपथ। आपको कहते हैं इस रास्ते पर चलने से, कठिन परिश्रम करने से शरीर में पसीना भी आएगा और कहते हैं आंखों से सुधारा भी बहेगी। आपको रक्त से भी लथपथ होना पड़ेगा, लेकिन रास्ते पर कदम दर कदम आगे बढ़ना है। अपना क्या है कि कवि ने अग्निपथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति की जो संघर्ष में मानव का वर्णन किया है, जो सुंदर यहाँ प्रेरणा दी है। कठिन मार्ग पर बढ़ते रहने का भाव कवि का है, जो अभिप्रेत। आगामी हम इनकी कविता पढ़ने जा रहे हैं सोन मछली। कौन सी कविता है? सोन मछली। एक महाभारत कथानक के आधार पर सहगान के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। ये एक लोक धुन पर आधारित गीत है। लोक धुन पर आधारित लोक गीत है। महाभारत में सहगायन के रूप में प्रस्तुत, ठीक है। सोन मछली। कौन सी कविता है? सोन मछली है। इसमें स्त्री अपने प्रीतम को स्त्री अपने पति को कहती है, वो इसमें बताया है क्या कहती है, क्या मंगवाती है? सोने की मछली मंगवाती है। लोकवृत्ति पर भी यहाँ कवि ने बताया है और किस प्रकार से कविता के माध्यम से प्यारी सी कविता है सोन मछली। तो क्या कहती है कि स्त्री कहती है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। प्रीतम को कहती है, प्रीतम जाओ और उस नदी में जाकर उतरो और वहां से सोने की मछली लेके आओ। अब पत्नी ने जिद किया है, पति को मानना पड़ेगा। तो क्या कहती है, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। कहते सोने की मछली लेके आओ, उस नदिया में जाके उतरो। कहते पिया सोन मछली, पिया सोन मछली रट लगा ली। स्त्री ने
उनकी पत्नी ने कहते मेरे को चाहिए, जिद कर रही है मेरे को चाहिए, तो सोने की मछली चाहिए, सोने की मछली चाहिए। कहते हैं जाओ लाओ नदिया से सोन मछली, नदिया से क्या लाओ, सोने की मछली लेके आओ। तो क्या कहते हैं कैसी हो मछली? तो कहते हैं कि जिनकी नीलम की आंखें, उसकी है नीलम की आंखें, उसकी है नीलम की आंखें, उनकी है नीलम की आंखें, हरी पन्ने की है पंखें, हरे पन्ने की है पंखें, हरे पन्ने की है पंखें, वह मुख से उगलती है मोती की लड़ी, वह मुख से उगलती है मोती की लड़ी, जाओ पिया लाओ सोन मछली। अब किस प्रकार की मछली की विशेषता बताई है उस स्त्री ने? कहते हैं कि चमकेली उसकी जो आंखें हैं वो नीलम पन्ने की या नीलम मणि के समान उनकी आंखें हैं, आंखें नीलम मणि के समान है और नीली है, यानी आंखें उनकी नीली है, वो नीलम मणि के समान है। और फिर बताइए हरे पन्ने की पंखें, उनकी पंख है वो हरे पन्नों की बनती है, हरे पन्नों की बनती हीरे पन्नों के समान चमकीली है जो आभा बिखेरती है। ऐसी सोने की मछली है, प्रीतम लेके आओ उस नदिया से सोने की मछली। आगे क्या बताया है कि वह मुख से उगलती है मोती की लड़ी, जैसे कहते हैं कि वो मुख से मोती उगलती रहती है, ऐसी सोन मछली है, अवश्य पकड़ के लेके आओ मेरे पास। अब उसने जिद की है, पत्नी ने पति को कहा कि आप जाओ पिया लाओ सोन मछली, कहाँ से? नदिया से। और फिर बताया कि वो कैसी है मछली? कहते हैं जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली, जिनकी नीलम की पांखें कहते नीलम मणि के समान नीली है, उनकी क्या पंखें हैं, और बताए हैं हरे पन्नों की पंक्ति पंखें हैं, आंखें हैं जो नीलम मणि के समान है, और मुख से क्या मोती हीरे मोती उगलती हो। ऐसी मछली को प्रीतम पकड़ के लेके आओ मेरे पास। जाओ पिया लाओ नदिया से सोन मछली, जाओ पिया लाओ नदिया से सोन मछली। तो मैंने आपको बताया महाभारत कथानक के अनुसार मछली ने जब अपना स्वरूप त्याग कर दिव्य रूप धारण किया तो स्त्री के पति के पकड़ कर लाने का आग्रह किया। ये मछली है जो साधारण मछली नहीं है, ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है, एक दिव्य रूप है। ये स्त्री का क्या है? दिव्य रूप है। और तभी तो जाके कहा है स्त्री ने अपने पति को लेके आओ पिया नदिया से सोन मछली। अब पुरुष क्या कहता है? देखो पुरुष ने क्या कहा, पुरुष कहते सीता ने सुवर्ण मृग मांगा। पुरुष कहता है सीता ने मृग मांगा। पुरुष ने कहा कि माता सीता ने भी मांगा था, सोने का मृग मांगा था, और सीता रामचंद्र से सोने का मृग मांगा था, अर्थात पकड़ लाने का हट किया था सीता जी ने। तो क्या कहते हैं, उसका सुख लेकर वह भागा, उनका सुख लेकर वह भागा। पुरुष ने कहा कि सीता ने भी सोने का मृग मांगा था और फिर उनका सुख लेकर वह भागा था, कि सुख लेकर भाग गया था। अब जैसे ही
उस सोने का मृग पकड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी जाते हैं। बाद में सीता जी को जीवन में कितने कष्ट आए वो हमें पता है। जीवन में कितने कष्ट आए हैं, इसलिए ये उदाहरण के रूप में पुरुष ने कहा कि सीता जी ने भी सुवर्ण मांगा था और उनका सुख लेकर वह भागा। जैसे ही वो मृग को प्राप्ति करने के लिए रामचंद्र जी जाते हैं तो सीता माता को कितना कष्ट उठाना पड़ा, कष्ट देना पड़ा। तो आगे क्या बताया है, बस रह गई नैनों में, बस रह गई, बस रह गई नैनों में, बस रह गई नैनों में आंसू की लड़ी, आंसू की। कहते हैं कि जैसे ही वो सुख लेके भागा, सीता का विछोह हुआ श्री रामचंद्र जी से, तो सीता की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हुई वियोग में। तो कहते हैं अपनी पत्नी को समझाया, कहते हैं ऐसे हमें लोभ वृत्ति को त्यागना चाहिए, ऐसा लोभ नहीं करना चाहिए। कहते हैं रानी मत मांगो नदिया की सोन मछली, रानी मत मांगो, मांगो नदिया से सोन मछली। कहते हैं आप मत मांगो नदिया, आप मेरे को नदी में जाने के लिए कह रही हो, आप मत मांगो नदिया से सोन मछली। बार बार हट किया है पत्नी ने, पति समझा रहा है मत मांगो। तो स्त्री फिर कहती है जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। फिर क्या कहा स्त्री ने, एक बार हट कर लिया है स्त्री ने कि जाओ पिया लाओ नदिया से सोन मछली, नदिया से सोन मछली लेके आओ। देखो आगे, इस रानी मत मांगो नदिया से सोन मछली, स्त्री ने फिर कहा, स्त्री ने फिर कहा है, क्या कहा है, जाओ लाओ पिया, जाओ लाओ पिया नदिया से सोन मछली। नदिया से क्या लेके आनी है, सोने की मछली लेके आनी है। प्रीतम जाओ वहां पे। तो पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, रट लगा ली बात की, हट कर लिया पिया सोन मछली, पिया सोन मछली, लाओ जाओ पिया नदिया से सोन मछली। पिया ने डोगी ले सिधारे, पिया देखो आगे, डोगी ले सिधारे, पिया डोगी ले सिधारे, मैं खड़ी रही किनारे, मैं खड़ी रही किनारे। प्रीतम ने वो बांसुरी का कंटीली रूपी बांसुरी लेकर उस नदी में प्रवेश किया है। तो स्त्री कहती है, उनकी पत्नी कहती है मैं नदी के किनारे खड़ी रही, उनको निहारती रही, प्रीतम को देखती रही, उधर सोने मछली को देखती रही। तो क्या बताया, पिया लोटे लेके बगल में सोने की परी, पिया लोटे लेके, पिया लोटे लेके बगल में सोने की परी। अब देखो, जैसे ही प्रीतम ने वो बांसुरी जल में डाली है, नदिया में डाली है, तो कहा कि
वहाँ डाली तो क्या वहाँ सोने की मछली नहीं आई है, सोने की परी निकली है। क्या निकली है? सोने की परी। पिया लौटे लेके बगल में सोने की परी नहीं सोने की मछली। उसकी औरत ने, उसकी पत्नी ने कहा प्रीतम सोने की मछली चाहिए, सोने की परी नहीं चाहिए। देखो लोभवती आई है ना, कितना साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय में भी भूखा न रहूं और साधु भूखा न जाए, इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ जिद की है लोभवती की। तो वहाँ जैसे ही प्रीतम ने और कंटेली बांसुरी डाली है तो वहाँ सोने की मछली न निकलने के बजाय सोने की परी निकली है और बगल में दबाए हुए प्रीतम बाहर आया है। तो कहते हैं वो चौंक पड़ी, उनकी पत्नी चौंक पड़ी, कहते हैं ये नहीं चाहिए मेरे को। क्या नहीं चाहिए? सोने की परी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सोने की मछली। तो कहते हैं पिया सोन मछली नहीं सोने की परी। कहते हैं मेरे को सोने की परी नहीं चाहिए, कैसे ये सोन मछली चाहिए। तो यहाँ पर सीता के द्वारा जो मृग मांगा था उनको क्या मिला? कष्ट ही कष्ट मिला। लोभवती से क्या है कि कष्ट मिलता है, कितने दुख झेलने पड़े। वही पुरुष ने अपनी पत्नी को समझाया था, लेकिन अति लोभ से बचने के लिए क्या किया था? पुरुष ने संकेत किया था। कहते हैं ना कि सीता ने सुवर्ण मृग मांगा, क्या उनका सुख लेकर वह भागा। जैसे सुवर्ण मृग मांगा है, सारा सुख लेकर भागा। आंखों में अश्रु की लड़ी, आंखों में अश्रु की लड़ी। अब वियोग व्यथा से सीता के आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हुई। जैसे इनका वियोग हुआ तो अश्रुधारा प्रवाहित हुई। फिर नहीं मानी तो क्या कहा? सोने की परी नहीं चाहिए, सोने की मछली चाहिए। आगे देखो फिर क्या आया है। पुरुष कहते हैं मैंने बरसी जल में डाली, मैंने बरसी यानी वो कंटेली बरसी डाली है, देखा होती बात निराली। जैसी बात अनोखी हुई, निराली हुई, छूकर सोने मछली हुई, सोने की परी। सोने की जैसे वो मछली थी, बांसुरी से छुई तो वो क्या बन गई? सोने की परी बन गई। रानी सोने की परी, रानी सोने की परी, छूकर सोने की हुई, सोने की परी। जाओ रे लाओ पिया नदिया से सोन मछली। कहते मैंने तो बांसुरी डाली उसमें, जैसे ही वो बांसुरी से छुई तो क्या बन गई? वो तो कहते हैं कि जैसे ही वो बांसुरी से छुई तो मछली बन गई है सोने की परी। अब आगे देखो क्या बताया है। स्त्री क्या कहती है? फिर स्त्री ने क्या कहा? महत्वपूर्ण बात स्त्री ने क्या कहा? देखो स्त्री ने कहा है, देखो पिया परी अपनाए हुए अपने पराए। पिया परी अपनाए हुए अपने पराए। उनके पति ने क्या अपना लिया? उस परी को अपनाया तो क्या हुआ? अपने पराए। अपने पत्नी से विमुख हुए, अपने पत्नी से क्या हुए? विमुख हुए। हाय मछली जो मांगी कैसी बुरी घड़ी। कहते कैसी ऐसी घड़ी में, ऐसी समय में मैंने ऐसी मछली को मांगा तो मेरा प्रीतम है वो भी मेरे से अलग हो गया। मेरा प्रीतम भी मेरे से क्या हुआ? अलग हुआ। सोन मछली जो मांगी कैसी बुरी घड़ी। कहते ऐसी कौन सी समय था जो मैंने ऐसा मांगा? सोने की मछली। देखो आगे देखो, जो कंचन का बरमाया, जो है कंचन का बरमाया, जो है कंचन का बरमाया, जो है कंचन का बरमाया, उसने किसका प्यार निभाया?
मोती की लड़ी मांगी मोती की लड़ी और आंसू की लड़ी पिया आंसू की लड़ी पिया आंसू की लड़ी पिया आंसू की पिया परी अपनाए हुए अपने पराए। ये पंक्ति याद कर लेना कि जो है कंचन का बलमाया उसने किसका प्यार निभाया। जो कहते हैं मोह माया में जो लीन है वो उसने कब प्रेम निभाया है। जो मोह माया में क्या है लीन है वो कैसा मोह जिसने स्त्री सोचने लगी कि मैंने सोने के मोह किया तो बदला में मुझे ये मिला। सोने की क्या मिली परी मिली। तो क्या बताया मैंने मोतियों की लड़ी मांगी थी लेकिन क्या मिला मुझे अश्रुधारा की लड़ी मेरे को मिली है। संसार में सच्चाई है जो लोभ लालच में पड़ता है वो सोना का पाने में मोह रखता है उसमें सब कुछ खोना पड़ता है। देखो जो मोह माया में विकसित है उसको वे संसार में सब चीज खोनी पड़ती है। कबीर ने यहाँ तक कहा है माया महा ठगनी हम करी जानी। माया महा ठगनी हम करी जानी त्रिपुर फांस लिए बोले मजरू मीठी पानी। इस प्रकार की मीठी पानी बोलती है ये माया है। जो तभी कहा जो कंचन का बरमाया जो कंचन सोने का बरमाया है यानी कि जो सोने को पाने की लालसा रखता है वो सुख कब पाया है उसने। तो मांगा था मैंने क्या मांगा था सोने की मछली मांगी थी सोने की परी निकली है। तो कवि यहाँ विशेष में बताया सोने की मछली का तपस करते हुए जो आबा वाली सुंदरी बन गई ये महाभारत की कथा में बताया गया है। अर्थात मत्स्य रूप त्याग कर दिव्य रूप धारण किया। जीवन में लोभ लालच फल सदा क्या होता है बुरा होता है। लोभ लालच का जो फल है ये बुरा होता है। सोने का लोभ मति भ्रष्ट कर देता है। सोने का जो लोभ है मति को भ्रष्ट कर देता है। कनक कनक शोभना मादकता अधिक गाय। तो वही बात यहाँ बताई है। ऐसा लोभ न करने की इस कविता में अभिवेदना की गई है वेदना की गई है कि हमें लोभ वृत्ति को त्यागना चाहिए। हम हरिवंश राय की दो कविता पढ़ी। पहली थी अग्निपथ अग्निपथ। कौन सी थी अग्निपथ अग्निपथ और दूसरी है सोनमछली। छोटी सी कविता दोनों। पहली थी अग्निपथ और सोनमछली। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज हम यही विराम देते हैं। आगामी नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।